दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं। यूजीसी नेट का जो जनरल पेपर है उसमें प्रैक्टिस के तौर पे मैंने जो है सीरीज़ शुरू की है। आपने इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हो सकता है आपके काम की वीडियो हों। आज पहले प्रश्न पे बात करेंगे। पहला प्रश्न है, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। तो शोध मतलब रिसर्च की वो कौन सी विधि है जिसमें कारण एवं प्रभाव दोनों का संबंध स्थापित किया जाता है। तो प्रयोगात्मक जो विधि होती है तो उसमें कारण भी होता है और जो है प्रभाव भी होता है। तो ये ऑप्शन जो है डी सही होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का। यहाँ से इसको याद रखना है, ट्रांजिस्टर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है द्वितीय पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित है। डेरेचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ ये तूफान आया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसको चुना गया। तो यहाँ पर जल्दी बदल रहे हैं। करंट का क्वेश्चन है, दिनेश गुलवर्धने का नाम आपको याद रखना, ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। आप में से किसी को पता है कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान, तो वो कमेंट करके बताए। इसके बाद में, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जो शुष्क हवा होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.08%। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत जो होती है पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। तो पृथ्वी जो है उससे कितनी ऊंचाई पर ओजोन परत है। तो ये है 20 किलोमीटर। इसी तरह से पूछा जाता है कि जो बादल गरजते हैं, बारिश होती है, वो कौन से मंडल में वहाँ बादल गरजते हैं। तो आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल। अगर पूछा जाए हवाई जहाज़ किस मंडल में चलते हैं तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल। ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीज़ल की फसल है। तो बायोडीज़ल की जो है जेस्ट्रोफा जो होती है, जेट्रोफा जो है वो फसल बायोडीज़ल की होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो वन संरक्षण अधिनियम ये जो यूनिट है पर्यावरण वाली उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये पारित हुआ है 1980 में। 1980 में ये पारित किया है वन संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। तो याद रखिए कि चिपको आंदोलन के नेता जो हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, लेकिन इसके प्रणेता कौन हैं। तो आपका जवाब होगा चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तकें जो है वो दर्शन शास्त्र पर टिकी हुई पुस्तकें हैं। यहाँ से आपको याद रखना है, धर्म भूलकर मत लगा देना। इसके बाद में है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन जो है उसका प्रारंभ कहाँ से किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। यहाँ से आपको ये उत्तर प्रदेश का जो है ज़िला आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो समानता का अधिकार जो है उसको वर्गीकृत किया करता है ये अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का
एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में इसका प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और वो भी एक बार। अगला प्रश्न है, संयोग की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। याद रखना कि 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है और आज 25 जनवरी ही है, आज वोटर्स डे है। इस तरह से आपको याद रखना है इसको भी। आगे देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक को आपको याद रखना है। इसके जनक जो हैं वो नॉर्मन आई बोरलॉग, इनका नाम आपको याद रखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, ये अगला प्रश्न है। तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है उसका अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। यहाँ से इसको याद रखना है, बेरोजगारी से संबंधित। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। तो मूल्यांकन का वह प्रकार जो है जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों की जो होते हैं उनकी प्रतिपुष्टि देता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन, अगर रचनात्मक मूल्यांकन आप करेंगे तो शिक्षक और छात्र दोनों की प्रतिपुष्टि हो जाएगी। इसके बाद में 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से जो कूट दिया गया है उसी से प्रश्न आपको उत्तर आपको निकालना है। पहला कथन तो ये है, शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। बिल्कुल सही है, शोध किया ही इसलिए जाता है कि हम जो है मूलभूत जो ज्ञान है उसमें खोज की नई जो है ज्ञान में योगदान किया जा सके। लेकिन इसके बाद में क्या है, भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखकों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। कथन ए और 2 दोनों गलत हैं। यहाँ पर मुझे लगता है शायद, चलो इसको क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। मेरे ख्याल से तो ये गलत दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थानों की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है? तो संस्थानों के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोप से परिहार हो सके। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला है प्रश्न शोध से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेर फेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है? तो कार्य उत्तर विधि। अगला प्रश्न है, विषम का चयन कीजिए। तो विषम का चयन यहाँ पे करना है, रोम जो है वो विषम का चयन में आता है। क्यों? विषम यही है रोम। फ्लॉपी डिस्क जो है डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क डीवीडी हार्ड डिस्क। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानक विंडोज़ के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताइए। तो 12 इनकी संख्या जो है वो 12 होती है। अगर पूछ लिया जाए कीपैड में कितनी होती है तो 103। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो ईमेल एड्रेस में शामिल होता है प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नाम। भाई कोई ईमेल होती है उसमें आपने जो @ होता है उससे पहले जो दिया गया होता है नाम, वो प्रयोक्ता का नाम होता है जिस नाम से उसने ईमेल बनाई है, बाकी बाद में तो डोमेन होता है। इसके बाद में अगला है, मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियन 100 अप बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी का नाम आपको, अडवाणी जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो देखिए,
मार्च 2022 में ही बेलग्रेड में आयोजित इंडोर विश्व चैंपियन में किस महिला खिलाड़ी ने महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.74 मीटर छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड जो है 15.74 मीटर छलांग मारकर रिकॉर्ड बनाने वाली महिला हैं यूलीमार रोजस। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भजन सोपारी का निधन हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह किस वादक से संबंधित थे? तो इनका जो निधन हुआ है ये संतूर से थे। और इसी तरह से जो है बिरजू महाराज का भी निधन हुआ है, लखनऊ के हैं। वो किससे संबंधित थे? तो वो कथक जो नृत्य होता है उससे संबंधित थे। और बाजूराम मस्तानी जैसी खूबसूरत फिल्में जो हैं जिनमें डांस का इस्तेमाल किया गया है क्लासिकल, उसमें उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफ़ा दे दिया? तो यहाँ पर नाम आपको इस कार्यकारिणी से अपनी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफ़ा दिया था? तो शंकरन नायर का नाम आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है, सौरमंडल से वो बाहर होती है। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण सबसे कम कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी कर सकती है? तो वो है बलुई दोमट। तो बलुई दोमट जो मिट्टी होगी उसमें जल कहाँ से रुक सकेगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इन्फोसिस जो है इन्फोसिस कंपनी जो है वो 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क की स्थिति जो है ये का बेस्ट लाइफ का साइंस का अधिग्रहण करेगी। इसका नाम आपको, इन्फोसिस कंपनी का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, आप में से किसी को पता है ये कंपनी है किस देश की? देखिए, कोई बता सकता है तो कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको सही अच्छे लगे होंगे। इसके बाद में अगर आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं।